मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी प्रिय साथी भाई बहन हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरे साथियों, आज हम लोग भौतिक विज्ञान के क्लास 10th भौतिक विज्ञान के अध्याय नंबर 5 को देखेंगे। इससे पहले अभी तक आपने अगर पीछे का क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे प्ले लिस्ट में आपको साइंस ऑल लिखा हुआ है। आप आसानी से सारे क्लास उपलब्ध है। एसएसटी का देखना चाहते हैं तो वहाँ पे क्लास एसएसटी लिखा हुआ है, आप सारे क्लास देखिए और अधिक से अधिक मेहनत कीजिए जिससे आपको 400 प्लस नंबर आएगा। सबसे ज़्यादा अगर ऑब्जेक्टिव से ही क्वेश्चन आपको सबसे अधिक जो है नंबर आपको ऑब्जेक्टिव से ही आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव आप ध्यान दे देते हैं तो लगभग आप 400 प्लस नंबर निश्चित ही आपको आएगा। तो साथियों, आप ध्यान से अंत तक ज़रूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे उनको आने वाले जो भी क्लास का नोटिफिकेशन होगा वह मिलते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अध्याय नंबर 5 ऊर्जा के स्रोत का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 कहता है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। तो किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो बादलों वाले दिन को हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है नाभिकीय ऊर्जा। कौन सा नहीं होगा, नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, किस ऊर्जा को रूपांतरित करता है। तो मेरे साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए, पवन का चाल कम से कम कितना होना चाहिए। तो मेरे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो मेरे साथियों, यह नाभिकीय ऊर्जा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला। क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, गोबर गैस एक प्रकार की है, गोबर गैस एक प्रकार की क्या है, यह बायोगैस है। ठीक है, बायोगैस है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बायोगैस उत्पादन होता है, बायोगैस उत्पादन होता है गोबर गैस से। किससे होता है, गोबर गैस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्मी ईंधन, जीवाश्मी ईंधन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक उत्तम ईंधन है। तो एक उत्तम ईंधन हो जाएगा जैव गैस। क्या हो जाएगा, जैव गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है यह उत्तर प्रदेश में है। यह कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था, सामान्य स्रोत सबसे अधिक क्या था, लकड़ी था। क्या था, लकड़ी था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा क्या है। तो जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं और नवीकरणीय स्रोत। क्या हो जाएगा, और नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध यह नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर है? तो टिहरी बांध यह गंगा नदी पर है। मेरे साथियों, यह गंगा नदी पर है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। कितना? 75%। कितना पाए जाते हैं? 75% पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पवनों का देश कहा जाता है? तो पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को, यानी हवाओं का देश डेनमार्क को कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? यह कौन सा स्थान हो जाएगा मेरे साथियों? यह हो जाएगा 5वां स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? तो पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक MW के यानी 1 मीटर वाट, सॉरी इसको देख लीजिएगा, 1 MW के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फार्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए? कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए? तो यह हो जाएगा 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए, यानी कि 1 मेगावाट हो जाएगा, 1 मेगावाट। आगे है, पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवतः स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को कहते हैं सौर स्थिरांक। क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटरों में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है? तो यह सौर सेल के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करती है? तो यह किसमें रूपांतरित करती है? तो यह विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे है, ओटेक विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठक पर जल का ताप 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो जाता है। तो कितना अंतर हो जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे है, भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूप्रपट्टी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानों ऊपर धकेल दी जाती है जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो इन क्षेत्रों को तप्त स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तप्त स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। तो नाभिकीय संलयन क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होते हैं? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे है, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो मेरे साथियों, यह तारापुर जो है महाराष्ट्र में है। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा।
कल्पकक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कल्पकक्कम यह नाभिकीय संयंत्र विद्युत यंत्र यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। काकरापारा, काकरापारा नाभिकीय काकरापारा होता है, काकरापारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो मेरे साथियों यह काकरापारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कैगा हो जाएगा कर्नाटक में, कैगा कर्नाटक में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? तो कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? तो जैव मात्रा, पेट्रोलियम, कोयला, इनमें से कोई नवीकरणीय स्रोत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लकड़ी। आगे क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे साथियों क्या? तो प्राकृतिक गैस स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो बायोमास या जैव मात्रा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो व्युत्पन्न नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बायोगैस और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है सूर्य। क्या अंतिम स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। किसका रूपांतरित करते हैं? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो टिहरी बांध निर्माण उद्देश्य था जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इनमें से सभी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से तीनों का उद्देश्य था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है और नवीकरणीय ऊर्जा है। और नवीकरणीय ऊर्जा क्या हो जाएगा? कोयला से प्राप्त ऊर्जा। ऑप्शन में से हो जाएगा कोयला से प्राप्त ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं, कौन कौन हो जाएगा? तो ऊर्जा के दो अभिनवीकरणीय स्रोत जो हो जाएगा कोयला तथा पेट्रोलियम। कोयला तथा पेट्रोलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है। उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? जिसमें ये सभी गुण हो, जिसमें सभी गुण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसका कहने का मतलब है जो सरल से सुलभ हो, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्य में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, जिसमें ये सारे सभी गुण हो जाएगा। ये हो जाएगा यानी इसका ये भी हो जाएगा, ये भी, बी और सी तीनों हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ईंधन क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन है कि ईंधन क्या है? तो ईंधन सीएनजी गैस है, लकड़ी है, एलपीजी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या हो जाएगा साथियों बताइएगा। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो हो जाएगा यह पेट्रोलियम और कोयला
दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्चतर ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो नाभिकीय संलयन जो है पूरी की जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की क्रिया को कहते हैं, टूटने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं सौर सेल। क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो मेरे साथियों, वास्तविक स्रोत ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, ठीक है, न नाभिकीय संलयन है, न सूर्य है, न चंद्रमा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें ईंधन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? यह सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाएगा सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनता है? तो किस धातु से सोलर सेल बनता है? यह सिलिकॉन से बनता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो बिना ज्वाला के कौन सा जलता है? तो यह हो जाएगा कोयला, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है किससे? जस्ता का। किसका बना होता है? जस्ता का बना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डीजल का उपयोग होता है, डीजल का उपयोग कहाँ होता है? भारी वाहनों में होता है, रेल इंजनों में होता है, विद्युत उत्पादन में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, खिलौना में सूखा सेल का उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साथियों बताइएगा, कुल 62 क्वेश्चन में आपका मार्क्स कितना रहा है? अगर एक बार में अगर क्लास आपको नहीं याद हो रहा है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कम से कम 2 से 3 बार निश्चित देखिए। और अगर चैनल पर पहली बार है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा। तो साथियों फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।